गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज है 21 जुलाई और आज से अपनी जो अकाउंट्स की जो क्लास है वो शुरू होने वाली है। तो आज जो है पहला लेक्चर है अकाउंट्स का। इससे पहले जो अकाउंट के अंदर जितने भी टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया है। तो आज उसका पहला टॉपिक अपन देखेंगे अकाउंट्स का। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको डेली मिलने वाली है। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखते हैं अपन अपना टॉपिक कौन कौन से हैं। पहले देखेंगे बुक कीपिंग और उसके बाद देखेंगे अकाउंटिंग क्या होती है। देखिए, बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग का मतलब होता है डे टू डे ट्रांजेक्शन। इट्स मीन कि जैसे कोई दुकानदार है, वो कोई सामान खरीदता है, बेचता है, जो डेली जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको किस में रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बुक कीपिंग। इसे प्राइमरी बुक भी कहा जाता है, बुक कीपिंग को। ठीक है। इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो आइडेंटिफाइंग करेंगे और दूसरा करेंगे रिकॉर्ड। क्लियर? जैसे कि अपन ने कोई सेल किया या परचेज किया तो आइडेंटिफाई कैसे होगा कि वो ट्रांजैक्शन कैसा है। ठीक है। जैसे वो ट्रांजैक्शन अगर इवेंट है या ट्रांजैक्शन है। ठीक है। इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंट है। इवेंट वो होता है जो कभी कभार किया जाता है। जैसे आपने 6 महीने का माल एक बार खरीद लिया तो वो क्या हो गया, वो हो गया इवेंट। लेकिन आप डेली कोई चीज़ खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो उसका मतलब वो ट्रांजैक्शन होगा। क्लियर? इवेंट और ट्रांजैक्शन में डिफरेंट पता चल गया होगा आपको। ठीक है। तो जो आइडेंटिफाई करना है कि ये इवेंट है या ये ट्रांजैक्शन है। क्लियर? अगर ये ट्रांजैक्शन है तो और इवेंट है तो किस टाइप का है, तो ये आइडेंटिफाई करने का काम ये बुक कीपिंग के अंदर किया जाता है। क्लियर? उसके बाद रिकॉर्ड किया जाता है प्राइमरी बुक के अंदर। उसके बाद ये रिकॉर्ड आती है। ठीक है। बुक कीपिंग के अंदर आइडेंटिफाई हो गया ट्रांजैक्शन। जैसे 5 रुपये का पेन बेचा अपन ने, ठीक है, सेल किया, तो जो 5 रुपये का पेन सेल किया है ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये एक ट्रांजैक्शन है। और ट्रांजैक्शन को अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, किसमें, बुक कीपिंग के अंदर, अर्थात इट्स मीन जो प्राइमरी बुक है उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बुक कीपिंग का इतना सा काम होता है। ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी अपन डेस्कटॉप पे चलेंगे, उसके अंदर थ्योरी भी आपको मिलेगी। क्लियर? आगे चलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर 5 प्रकार की प्रोसेस होती है। ठीक है। अकाउंटिंग बुक कीपिंग है, ये बेस ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है। अकाउंटिंग बुक कीपिंग से ही तैयार की जाती है और अकाउंटिंग के अंदर ही फाइनल स्टेटमेंट अपन बनाते हैं। तो फाइनल स्टेटमेंट किसके जरिए बनाया जाता है, बुक कीपिंग के जरिए बनाया जाता है। क्लियर? अब देखिए, अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले क्लासिफिकेशन। जैसे अपने 5 रुपये का पेन सेल किया था, 10 रुपये की बुक सेल करी, ठीक है, 100 रुपये का कोई स्टेशनरी का सामान अपन ने सेल किया। तो इसके अलावा अपन ने जैसे किसी को अपने पास एक लड़का रख रखा है, उसको सैलरी दे दी। क्लियर? तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं इनको अपन क्लासिफिकेशन करेंगे, अर्थात इनको अपन डिवाइड करेंगे कि ये सैलरी का अकाउंट है, जैसे सैलरी अकाउंट। ठीक है। इसके अलावा स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है। और डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए अलग से वाउचर बनाए जाते हैं। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन उनको डिवाइड करेंगे अपन कि किस टाइप का ये एक्सपेंसेस है या किस टाइप का ये ट्रांजेक्शन है। उसके बाद समराइजिंग करेंगे, जितने भी अपने ट्रांजेक्शन हो गए उनको क्लासिफिकेशन करके उनको एक जगह डाल देंगे। ठीक है। जैसे अपने जो समराइजिंग करेंगे वो कहाँ पे करते हैं अपन, सेकेंडरी बुक्स के अंदर। सेकेंडरी बुक जैसे लेजर हो गई, ठीक है, तो लेजर हो गई, एसेट्स अकाउंट हो गया, लाइबिलिटीज़ अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। उसके अंदर समराइज करेंगे कि इससे अपने को प्रॉफिट है या लॉस है या किस टाइप का ये ट्रांजेक्शन है, उस हिसाब से अपन इसको समराइजिंग कर देंगे क्लासिफिकेशन के हिसाब से। क्लियर? उसके बाद एनालिसिस करेंगे। एनालाइसिंग का मतलब होता है कि जो आपने फाइनल स्टेटमेंट बनाया है वो जो एनालाइजिंग होता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब होता है कि जो बिजनेस आपका कैसा चल रहा है, तो आपकी जो अकाउंटिंग है वो उस हिसाब से होनी चाहिए कि समझने में आसानी हो कि आपका जो बिजनेस है उसका पोजीशन क्या है। ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेटिंग, अर्थात जो आपकी जो अकाउंटिंग है वो कम्युनिकेटिंग है, समझने लायक होनी चाहिए। क्लियर? कम्युनिकेटिंग मीन्स क्या होता है कि जो आपने फाइनल अकाउंट बनाया है, फाइनेंशियल अकाउंट बनाया है, ठीक है, तो वो समझने लायक होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी इधर उधर की हेरा फेरी भी कर दी उसके अंदर, ठीक है। तो कम्युनिकेटिंग होना चाहिए, ये है अपने अकाउंटिंग के कुछ फीचर्स हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये थ्योरी के अंदर भी अभी अपन डेस्कटॉप पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग और टाइप ऑफ यूजर्स, ठीक है। तो चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं, वहाँ शुरू करते हैं। ये देखते हैं बुक कीपिंग क्या होती है। जो बुक कीपिंग होती है, बुक कीपिंग इज़ द रिकॉर्डिंग ऑन ए डे टू डे बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, जो अपन डे टू डे बेसिस पे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं, वही क्या कहलाती है, बुक कीपिंग कहलाती है। बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्ड करने से पहले, उससे पहले अपने को ये इंश्योर कर लेना है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं वो करेक्ट है, अप टू डेट है एंड कम्प्रहेंसिव है, क्लियर। और जो एक्यूरेसी है वो इस प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है बुक कीपिंग के लिए, क्लियर। आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। एज पर द डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज़ सिंपली एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। जो अकाउंटिंग है उसकी परिभाषा सिंपली ये कहलाती है कि जो रिकॉर्ड करने की जो कला है, रिकॉर्ड करने का जो तरीका है, वही क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है, क्लियर। आगे चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब ये है कि जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग स्टार्ट होती है कहाँ से होती है कि आइडेंटिफाइंग द इवेंट। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जो अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इवेंट है या ट्रांजैक्शन है। अगर है तो वो किस प्रकृति का है, अगर फाइनेंशियल का है तो ही उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, क्लियर। विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, वो फाइनेंशियल अर्थात वित्तीय प्रकृति का लेन देन जिसको अपन मेज़र कर सकते हैं, जैसे रुपए में हो गया, डॉलर में हो गया, तो इस टाइप से वो होना चाहिए, उसी को ही अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन भी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। पहले आइडेंटिफाई करेंगे इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ये दोनों है। उसके बाद ये देखेंगे कि इसके अंदर ये फाइनेंशियल प्रकृति का है कि नहीं है, कि ये मनी मेजरमेंट जिसको कहते हैं अपन, एक प्रिंसिपल भी होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट, ठीक है, कि वही ट्रांजैक्शन अपन रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के फॉर्म के अंदर होंगे, अर्थात जैसे रुपए के अंदर हो गया, डॉलर के अंदर हो गया, क्लियर। तो उन्हीं को ही इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, यही अकाउंटिंग कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। दिस रिकॉर्डिंग इज़ डन इन जनरल और सब्सिडरी बुक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, जो रिकॉर्डिंग होगी वो रिकॉर्डिंग किसके अंदर करी जाती है, वो जनरल या सब्सिडरी बुक या प्राइमरी बुक, तीनों एक ही चीज़ हैं, किसी भी नाम से इसको बुला सकते हैं। जो जनरल एंट्री होती है उसी को ही क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग कहते हैं, उसी को ही सब्सिडायरी बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, और जनरल एंट्री को ही किसमें, प्राइमरी बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और अच्छा रिकॉर्ड रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट होते हैं उनका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर समराइजिंग करना पड़ेगा, क्लियर। जो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि रिकॉर्डिंग करना, समराइजिंग करना, उसके अलावा एनालाइजिंग, कम्युनिकेशन, इंटरप्रेटिंग, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग के अंदर आती है, क्लियर। आगे चलते हैं। उसके बाद जब रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद जो एंट्रीज़ होगी उनको सेकेंडरी बुक के अंदर अपन ट्रांसफ़र करेंगे। सेकेंडरी बुक के अंदर क्या आता है, लेजर आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, ठीक है, एसिड्स एंड लाइबिलिटीज़ अकाउंट देखिए यहाँ पे है, इनकम एंड एक्सपेंसेस, एसिड्स एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। जो क्लासिफाइड होता है वो किसके अंदर, कि ये इनकम प्रकृति का है या ये एक्सपेंसेस है या ये एसिड्स है या लाइबिलिटीज़ है, कि जो भी इवेंट और जो भी ट्रांजैक्शन अपने पास हुए हैं, ठीक है, जो बुक कीपिंग के अंदर, फिर उसको अपन क्या करेंगे, सेकेंडरी बुक के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। सेकेंडरी बुक जैसे लेज़र हो गई, ठीक है, तो लेज़र के अंदर जैसे ये इनकम है या एक्सपेंसेस है, ये एसिड्स है या लाइबिलिटीज़ है, तो ये सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे, सेकेंडरी बुक के अंदर चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड समराइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद अपन ये चेक करेंगे कि उसके अंदर अपने को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, लॉस हो रहा है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे ये, और फिर उसके बाद अपन फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं, क्लियर। तो देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले अपन करते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग जो बुक्स होती है वो होती है प्राइमरी या सब्सिडरी
या जनरल। क्लियर। उसके बाद यहाँ से डेटा जो जाता है वो जाता है सेकेंडरी बुक में, और किसके थ्रू जाता है, अकाउंटिंग के थ्रू जाता है। जो सेकेंडरी बुक है उसी से ही क्या बनते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट बनते हैं। क्लियर। जो सेकेंडरी बुक होती है उसके अंदर होती है लेजर। अब लेजर में अपन देखेंगे कि जो भी अपना ट्रांजैक्शन हुआ है वो इनकम है या एक्सपेंसेस है या एसेट्स है या लाइबिलिटीज़ है। ठीक है। फिर ये सब अपना तैयार हो जाएगा तो उसके बाद अपन देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंट में अपन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रोसेस चलता है। अब जो बुक कीपिंग होती है उसके अंदर सबसे पहले होती है आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्ड, और जो सेकेंडरी बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं इट्स मीन जिसको कहते हैं अकाउंटिंग, उसके अंदर मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है। तो ये इतनी प्रकार की अकाउंटिंग होती है, ये प्रोसेस होती है। ठीक है। आगे देखते हैं, अकाउंटिंग आल्सो इंटरप्रेट्स द रिकॉर्डेड, क्लासिफाइड एंड समराइज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। क्लियर। ये मैंने आपको बता दिया है पहले भी। हाउ एवर द above mentioned definition does not be reflected in the present day accounting function। ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, तो ये प्रोसेस आपकी है। आगे चलते हैं, या ये ज़रूरी नहीं है, ये है ज़रूरी। ठीक है। आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लिए ज़रूरी बातें कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हो गई रिकॉर्डिंग। ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने बता दिया आपको। दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर्स as evidence by some documents such as sales bill, passbook, salary slip etc। जो भी अपन रिकॉर्डिंग करेंगे, जो भी अपन डाटा रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए अपने पास एविडेंस होना चाहिए। क्लियर। एविडेंस होने के बाद ही अपन उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। और वो रिकॉर्ड किस में करेंगे, जनरल सब्सिडरी बुक हो गई। ठीक है। उसे जनरल एंट्री भी कहते हैं, जनरल बुक भी कहते हैं। आगे चलते हैं, क्लासीफाइंग। क्लासिफिकेशन इज कंसर्न विद द सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डेड डेटा। जो भी अपन रिकॉर्ड कर चुके हैं डेटा को, उसको क्लासिफिकिंग, उसका वर्गीकरण करेंगे कि ये किस टाइप का ट्रांजैक्शन है, इनकम है, एक्सपेंसेस है या एसेट्स है या लाइबिलिटीज़ है। क्लियर। और उसको किस में दिखाएंगे अपन, लेजर में दिखाएंगे, लेजर। ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन। इसके बाद देखते हैं समराइजिंग। ठीक है। फिर उसका समराइजिंग करेंगे कि इस इनकम टोटल कितनी हुई है, प्रॉफिट और एक्सपेंसेस कितना हुआ है, एसेट्स कितनी है और लाइबिलिटीज़ कितनी है। उसके अकॉर्डिंग अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर। ये हो गया समराइजिंग। उसको क्या करेंगे, समराइजिंग। ये पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। आगे चलते हैं, 4th नंबर पे एनालाइजिंग अपन करेंगे। द टर्म एनालिसिस मीन्स मैथडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि एनालाइजिंग मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन ने जो भी डेटा डाला है उसका अपने पास प्रूफ है, एविडेंस है अपने पास। ठीक है। और वो एनालिसिस करने योग्य है स्टेटमेंट। ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जो भी फाइनेंशियल डेटा बनाए हैं उससे क्या होता है कि कंपैरिजन होता है। जैसे कोई कंपटीटर अपना दूसरा बिजनेस, ठीक है, तो उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसका ज़्यादा इजी होगा एनालिसिस करना तो वो अपने बिजनेस के अंदर उतना ही ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, एट वन पैलेस while all items relating to current assets are put on another palace, it is concerned with the establishment of relationship between the items of the profit and loss account and balance sheet। ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये एक आधार प्रदान करता है, बेसिस ऑफ द इंटरप्रेशन, कि ये आधार प्रदान करता है कि जो अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा, किस प्रकार का रिलेशन जो ट्रांजैक्शन है उनके बीच में है। ठीक है। ये देखने के लिए अपन क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जो एनालिसिस प्रकृति का होना चाहिए कि आराम से एनालिसिस हो सके। ठीक है। आगे देखते हैं, इंटरप्रेटिंग क्या होता है। इंटरप्रेटिंग देख लेते हैं। इसका मतलब होता है, इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है ये एक, दिस इज़ द फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब होता है जो अंतिम यूज़र है, यानी जो फाइनल यूज़र है उसको समझने में आसानी हो।
कि जितने भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उनकी व्याख्या करना। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है व्याख्या करना। इसके तहत जो फाइनेंशियल अकाउंट आपने बनाए हैं उसकी व्याख्या कैसे करें कि जो अंतिम उपयोगकर्ता है वो आसानी से इसको समझ सके। जैसे आपको लोन चाहिए तो आप बैंक में जाते हो, आपके फाइनल स्टेटमेंट है वो बैंक देखेगा, तो वो इस तरीके से होने चाहिए कि बैंक को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है व्याख्या करना आपके बिजनेस के बारे में। क्लियर, आगे चलते हैं। इसके बाद है कम्युनिकेटिंग। मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, कम्युनिकेटिंग मतलब ऐसा होना चाहिए कि जिससे अपन तुलना कर सके एक दूसरे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, दोनों के बीच में क्या कर सकें, तुलना कर सकें। वही क्या होती है, कम्युनिकेटिंग होती है। ठीक है, क्लियर, आ गया आपके कम्युनिकेटिंग भी समझ में। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो फाइनल यूज़र है, ठीक है, उसे अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेटिंग टाइप का होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो वो आसानी से ले सके। क्लियर, आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बनाने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं या उनके बेनिफिट क्या हो सकते हैं। पहला तो होता है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है। प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू नो द रिजल्ट, मतलब आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है या लॉस में है, तो वो किस टाइप से वो गुजर रहा है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए काम में लिया जाता है। मीटिंग लीगल रिक्रूटमेंट्स के लिए काम में लिया जाता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रेट डाटा सो दैट यूज़र कैन यूज़ द डेटा। जैसे रिलायंस का आप देखोगे, गूगल पे डाल के देखोगे आप रिलायंस बैलेंस शीट, तो उसके अंदर रिलायंस के बारे में सारी जानकारी आ जाएगी, रिलायंस के कौन कौन से प्रोडक्ट है और वो किस पोजीशन पे अभी वर्क कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी होता है किसी भी लिए। जैसे आप शेयर मार्केट में अगर आपको रिलायंस का शेयर लेना है तो आप पहले उसका क्या करोगे, उसके बारे में रिसर्च करोगे कि उसका प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा फाइनेंशियल अकाउंट से। ठीक है, जो फाइनल अकाउंट अपन बनाएंगे उससे डिसाइड होता है। तो उसी के लिए जो फाइनल यूज़र की डेटा के लिए एनालिसिस और इंटरप्रेट के लिए फाइनल अकाउंटिंग करी जाती है। ठीक है, कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द नीडी, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग भी अपना हो चुका है। आगे देखते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है। अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, जैसे अपन इसके अंदर रिकॉर्ड तो कर सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड इसके अंदर कर सकते हैं। किसी की स्किल या किसी की काबिलियत अपन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने 10 प्रोडक्ट बेच दिए, तो 10 प्रोडक्ट कितने के बेचे वो अपन रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन कितने कम समय में उसकी स्किल्स कैसी है उसको रिकॉर्ड नहीं करता है अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो पहला पॉइंट है ये भी ये करा है, द फैक्टर्स विच मे बी रेलिवेंट इन असाइनिंग द वर्थ ऑफ एंटरप्राइजेज डोंट फाइंड प्लेस इन द अकाउंट्स एज दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब है कि सिर्फ इसको मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, लेकिन जो वर्कर्स है या कोई भी एम्प्लॉय है, अगर उसकी कोई काबिलियत है या उसकी ईमानदारी है तो उसको अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो ये इसकी लिमिट है कि आप वित्तीय के अंदर ही अकाउंटिंग कर सकते हैं। द बैलेंस शीट कैन नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ क्रेटेन फैक्टर्स लाइक लॉयल्टी एंड स्किल ऑफ द पर्सनल। ठीक है, विच मे बी द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइजेज दिस डेज। क्लियर, ये जो मैंने बताया है पहला पॉइंट यही कहता है। ठीक है, देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा कहता है बैलेंस शीट शो द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट while the users of the accounts are interested in knowing the position of the business in the near futures and also in long run and not for the past date। इसका मतलब ये होता है कि जो अकाउंटिंग होती है ये पिछले डेट के बारे में बताती है कि आपका पिछला फाइनेंशियल ईयर कैसा रहा। ठीक है, लेकिन ये आने वाले निकटतम फ्यूचर या लंबे समय के लिए आपको नहीं बताता है कि आने वाले समय में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये एक लिमिटेशन है कि ये फ्यूचर के बारे में आपको नहीं बताएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है अकाउंटिंग इग्नोर्स चेंजेस इन सम मनी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन etc। इट्स मीन जो अकाउंटिंग है वो क्या करता है, कोई भी इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, मुद्रास्फीति या किसी भी प्रकार के कारक होते हैं उससे क्या होता है कि चेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, 4th नंबर का देखते हैं।
देयर आर ओकेजन व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। इसका मतलब है कि कई बार ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं जब जो प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आगे अपन पढ़ेंगे, वो फॉलो नहीं हो पाते कई बार। जैसे एक मनी मेजरमेंट का हो गया, ठीक है, या अपन देखें कंजर्वेटिव एक टर्म्स होती है अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। तो ये जो कंजर्वेटिव है और प्रिंसिपल है, कई बार ये क्या करते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, ये भी एक लिमिटेशन है कि ऐसा हो सकता है। पांचवा है क्रिएटिंग अकाउंटिंग एस्टीमेट डिपेंड ऑन द सी पर पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंट। एग्जाम्पल क्या कहता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट्स, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये देखते हैं इसका मतलब है, ये पांचवा जो पॉइंट है ये कह रहा है कि अकाउंट के अंदर कई बार ऐसे एस्टीमेट आ जाते हैं कि आपको जो पर्सनल जजमेंट अर्थात जो स्वयं विवेक, इट्स मीन ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि अकाउंटिंग के आप सारे रूल्स फॉलो नहीं कर सकते। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर व्यक्ति को खुद के डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये भी क्या है कि एक लिमिटेशन है अपनी अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। जैसे अडोप्टेड रिकॉर्डिंग क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेलेक्ट ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज एंड द लिस्ट इज़ क्वाइट लॉन्ग। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके अंदर कभी कभार अकाउंटिंग के रूल्स छोड़ के स्वयं के विवेक से काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। इसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर दोज एसेट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी टर्म्स, ह्यूमन रिसोर्स आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइजेज आर नॉट शो इन द बैलेंस शीट। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो मॉनेटरी टर्म्स मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो एसेट्स होती है, एसेट्स को तो जो जिनको मनी के अंदर, मनी के फॉर्म के अंदर अपन दर्शा सकते हैं उन्हीं को ही दर्शाएंगे। लेकिन जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, जैसे अपने पास 100 वर्कर है तो वो भी अपनी एसेट्स ही हो गए, लेकिन उनको शो नहीं करते क्योंकि उनकी कीमत नहीं है। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं केवल उन्हीं को ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि अपने 100 वर्कर है वो भी अपनी एसेट्स है लेकिन उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम एडजस्ट टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। इसका मतलब कि एक ही प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन है उसको अलग अलग विधियों से भी किया जा सकता है रिकॉर्ड, ठीक है। जैसे कोई सेल किया अपन ने तो उसको भी अलग अलग तरीके से अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। तो ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर थ्योरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अपन ने PYQs देखे थे पिछली बार तो थ्योरिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो इसलिए आपकी थ्योरी आपको ध्यान रखनी है। लिमिटेशन ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो कैसे होने चाहिए, सबको समझ में आने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ठीक है, जिससे अपन कोई डिसीजन ले सके वैसे होने चाहिए। क्लियर। आगे चलते हैं, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये देखते हैं जो यूज़र्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो होते हैं जो बिज़नेस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर वर्क कर रहे हैं, और एक्सटर्नल होते हैं जो बाहर से बिज़नेस को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाल दिया, ठीक है, तो वो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वो कौन से यूज़र हो गए, वो एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए। चलिए देखते हैं इनके बारे में। जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, बिजनेस यूनिटी मैनेजर्स हो गए, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, लाइन सुपरवाइज़र, ETC। जो बिज़नेस के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं वो इंटरनल यूज़र, और जो नहीं होते हैं वो एक्सटर्नल यूज़र। जैसे ये शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए, इसके बाद टैक्स अथॉरिटी हो गई, ठीक है, रेगुलेटर एजेंसी हो गई, ठीक है। तो ये जो बाहर से काम करते हैं जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई, तो ये जो चेंज करते हैं वो कौन से यूज़र्स होते हैं, वो होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। क्लियर। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे अपना ये जो आज का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, जो पहला लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर ये सबसे पहले डिफरेंट देख लेते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंट है। पहला देखते हैं, जो बुक कीपिंग है, इट इज़ ए प्रोसेस कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन,
कि जो बुक कीपिंग होती है उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, और जो अकाउंटिंग होती है वो जो रिकॉर्ड किए गए डेटा से फाइनेंशियल जो अकाउंट बनाया जाता है उसके अंदर जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस कंसर्न विद द समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। इसके बाद बेस ऑफ अकाउंटिंग बुक कीपिंग कहलाती है, ठीक है। और बेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट जो अपन बनाते हैं उसका बेस क्या है, अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग का बेस क्या है, बुक कीपिंग है, ये ध्यान रखिएगा। और जो बिज़नेस की जो लैंग्वेज है उसे क्या कहते हैं, अकाउंटिंग, लेखांकन कहते हैं। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए कि बिज़नेस की लैंग्वेज कौन सी होती है, जैसे उसमें कई बार अर्थशास्त्र भी दे दिया जाता है, लेखांकन भी दे दिया जाता है, तो कौन सी होती है, लेखांकन, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग उनकी लैंग्वेज होती है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बुक कीपिंग के पार्ट्स नहीं होते हैं जबकि अकाउंटिंग के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मैनेजियल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विद द, मतलब किसी भी प्रकार का डिसीजन आप बुक कीपिंग से नहीं ले सकते हैं, अकाउंटिंग से आप डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद बुक कीपिंग में देखते हैं देयर इज़ नो सब फील्ड, जबकि अकाउंटिंग में फील्ड होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट होता है, मैनेजमेंट अकाउंट होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, ठीक है। इसके बाद जो 6 पॉइंट है वो है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी, मतलब जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की कि वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, वो बुक कीपिंग से अपन पता नहीं कर सकते, जबकि अकाउंटिंग से ये चीज़ पता की जा सकती है। तो अपना ये जो पहला चैप्टर है बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग, आई होप कि इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी रिवीजन के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक कीपिंग हो गई और अकाउंटिंग हो गई, ठीक है। एक बार फिर से अपन शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। मेकिंग ऑफ बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग होती है डे टू डे ट्रांजैक्शन जो किस प्रकृति की होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्रकृति की होनी चाहिए, ठीक है। और कैसे होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए और कम्प्रहेंसिव होनी चाहिए। एक्यूरेसी 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो एक्यूरेसी होनी ही चाहिए। और बुक कीपिंग के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका एविडेंस अपने पास होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड करने की कला को ही क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि जो इवेंट है या ट्रांजैक्शन है, ठीक है, और वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, जो जिसे मनी मेजरमेंट मनी के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। दिस रिकॉर्डिंग इज़ डन इन जनरल, जो फर्स्ट जो रिकॉर्डिंग होती है वो होती है जनरल में, उसके बाद सेकेंडरी के अंदर जाती है, सेकेंडरी के अंदर लेज़र, लेज़र में इनकम एक्सपेंसेस, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। सबसे पहले बुक कीपिंग होती है जिसमें आइडेंटिफिकेशन करेंगे ट्रांजैक्शन इवेंट का किस टाइप का है, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे। जो रिकॉर्ड करेंगे वो बुक कौन सी होती है, प्राइमरी बुक होती है या सब्सिडरी बुक भी उसको कहते हैं या जनरल बुक भी उसको कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी बुक के अंदर उसको ट्रांसफ़र करेंगे, सेकेंडरी बुक जिसमें फाइनेंशियल अकाउंट बनते हैं अपने, ठीक है। तो सेकेंडरी बुक कौन सी होती है, लेज़र होती है। लेज़र में क्या क्या आता है, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन देखते हैं इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, क्लासिफिकेशन, ट्रांजैक्शन को डिवाइड करना, वर्गीकरण करना अलग अलग क्षेत्र के अंदर, जैसे इनकम अपनी ये है, एक्सपेंसेस ये है, एसेट्स ये है और लायबिलिटीज़ ये है, ये क्लासिफिकेशन करना लेज़र के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं समराइजिंग, उसको समराइज़ करना, प्रॉफिट इतना हुआ, लॉस इतना हुआ, इट्स मीन टोटल इनकम इतनी, टोटल एक्सपेंसेस इतना, टोटल एसेट्स इतनी और टोटल लायबिलिटीज़ इतनी, इसको क्या कहते हैं, समराइजिंग करना, क्लियर। इसके बाद देते हैं एनालाइजिंग करना कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, एसेट्स ज़्यादा है या लायबिलिटीज़ अपनी ज़्यादा हो रही है, तो ये एनालिसिस करना। इसके बाद इंटरप्रेटिंग करना, व्याख्या करना कि अपने जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है अपने बिज़नेस की, उसकी व्याख्या करना कि किस टाइप का अपना बिज़नेस अभी चल रहा है, ग्रो हो रहा है या लॉस में जा रहा है, किस टाइप का है। इसके बाद कम्युनिकेटिंग, जो भी अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो कम्युनिकेटिंग टाइप के होने चाहिए, जो फाइनल यूज़र है उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, क्लियर। आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग में कौन कौन से होते हैं, एक तो सिस्टमेटिक, एक तो ट्रांजैक्शन करने चाहिए अपने को, ठीक है। इसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपन रिजल्ट देख सकते हैं कि बिज़नेस कैसा चल रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन अपन देख सकते हैं, ठीक है। मीटिंग लीगल रिक्रूटमेंट्स, अपने को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है वो अपन इनसे पता कर सकते हैं, ठीक है। एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग डेटा सो दैट यूज़र कैन यूज़ द डेटा, ठीक है। कम्युनिकेटिंग टाइप का होना चाहिए, कम्युनिकेट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द नीडी, ठीक है। आगे देखते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अपन ने देख लिया कि इसके अंदर सिर्फ जो मनी फॉर्म है उसी को ही रिकॉर्ड किया जाता है, दूसरी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जैसे कोई कंपनी के अंदर कोई वर्कर है 10 सालों से काम कर रहा है, उसकी लॉयल्टी, उसकी ईमानदारी को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। इसके अलावा 100 अपने यूजर्स है, जो 100 अपने वर्कर्स हैं वो भी क्या है, अपने एसेट्स है,
उनको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। और कई बार प्रिंसिपल भी आपस के अंदर टकरा जाते हैं, तो इससे भी क्या है कि ये भी एक लिमिटेशन है कि नहीं टकराने चाहिए, लेकिन लिमिटेशन है, टकरा जाते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि व्यक्ति को अपने खुद के विवेक से ही काम करना पड़ता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार के अकाउंटिंग के रूल्स काम नहीं करते हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर ये अपन ने देख लिया, एसेट्स, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यूज़र ऑफ अकाउंटिंग। यूज़र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इंटरनल यूज़र एंड एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र जो बिज़नेस के अंदर डायरेक्ट काम करते हैं, और एक्सटर्नल यूज़र जो डायरेक्ट काम नहीं करते हैं जैसे टैक्स अथॉरिटी हो गई, रेगुलेटरी एजेंसीज हो गई, ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, ये कौन है? ये एक्सटर्नल यूज़र्स है, क्लियर। इसके बाद अपन ने डिफरेंट देखा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो क्लास होगी वो कल होगी, तो आप चैनल, अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, तो वो PDF कैसे डाउनलोड होगी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि किस टाइप से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद आपकी PDF कैसे डाउनलोड होगी वो आसान हो जाएगा, ठीक है। कल मिलते हैं, धन्यवाद।